हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तावनी लव स्टोरी। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा अपना स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम रंग दो राहों के, एपिसोड 78। जब पल भी ईशा के साथ कुछ अजीब हरकतें कर देती है और ईशा, जिसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो डर की वजह से नीचे भाग जाती है। हाँ, वो अपने पापा के रूम के बाहर तो जाती है, लेकिन रूम के अंदर नहीं जाती, क्योंकि उसे पता है पापा सो रहे होंगे या फिर नेक्स्ट उनके साथ खेल रहा होगा। वो बस वहीं खड़ी थी, उसकी हार्ट बीट अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। थोड़ी देर बाद ही पल्लवी भी नीचे उतर के आ जाती है। वो देखती है ईशा एक साइड में खड़ी हुई है, लेकिन पल्लवी वहीं एक तरफ सोफे में जाके बैठ जाती है और निहार रही होती है वहीं से ईशा को। लेकिन ईशा की जब ही नज़र जाती है पल्लवी के ऊपर, उसे अनकम्फर्टेबल फील होने लग जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या हो रहा है। ये पल्लवी उसे इस तरीके से क्यों देख रही है, इस तरीके से टच क्यों कर रही है, और वो टच मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। और उसे समझ नहीं आता वो ऊपर जाए या फिर नीचे। फिर वो सोचती है कि नहीं यार, मैं इनके पास नहीं रह सकती। वो फिर से ऊपर भाग जाती है। लेकिन जब ईशा ऊपर भागती है तो पल्लवी भी उसके पीछे चले जाती है। ईशा कमरे में होती है पल्लवी के। पल्लवी कमरे में जाके अंदर से नॉक कर देती है। पल्लवी और ईशा आमने सामने थे, दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे। ईशा बोलती है कि आपने लॉक क्यों लगाया है? बस ऐसे ही मन कर रहा था मेरा। क्यों, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? अब वो मुझे मुझे नीचे जाना था। चले जाना, मैंने रोका थोड़ी है तुम्हें। अब वो पल्लवी जी, हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। इतना डरने की क्या बात है, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊँगी। वो नेक्स्ट वेट कर रहा होगा ना मेरा। अच्छा नहीं, वो एक्चुअली मैं तुम्हें शायद देखा नहीं था, मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट तुम्हारे पापा के साथ खेल रहा है। हाँ हाँ वो लेकिन पल्लवी धीरे धीरे ईशा की तरफ बढ़ रही होती है, बहुत ही धीरे धीरे। और ईशा जो कि धीरे धीरे पीछे जा रही होती है। उसे समझ नहीं रहा होता कि वो चाहती है, जो चाहे तो धक्का दे सकती है, थप्पड़ मार सकती है, लेकिन वो ऐसे करने का उसका मन नहीं था। बस वो पीछे जाती थी। नहीं, उसे रोकने का मन कर रहा था पल्लवी को। पल्लवी इतना क्लोज हो जाती है ईशा के, और ईशा एकदम दीवार से लग जाती है। लेकिन अभी भी ईशा उससे दूर नहीं करती। बस एकदम प्लीज़ प्लीज़ हट जाइए। क्यों, क्या हुआ? मैंने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं कर रही मैं तुम्हें टच भी नहीं कर रही। बस मैं तो थोड़ा सा, वो तुमने जो परफ्यूम है ना, वो काफ़ी अच्छा लगा रखा है। अब वो प्लीज़ 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 प्लीज़। लेकिन पल्लवी फील करती है ईशा की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा तेज़। पल्लवी अपना सर थोड़ा सा नीचे झुका के ईशा की हार्ट पे रखती है, उसे फील करती है। तो दोबारा बोलती है वहीं से, सी कितना ज़ोर से धड़क रहा है तुम्हारा दिल। वैसे ईशा, तुमने सोचा है कभी कि ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम्हारा दिल आखिर इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है? इसका रीज़न जानने की कोशिश की तुमने, कि आखिर मेरे पास आने से तुम इतनी अलग फील क्यों करने लग जाते हो? नक्श को टच करने से, नक्श के साथ रहने से तुम्हें अपना वाला फील क्यों होता है? हाँ वो मुझे नहीं पता, नहीं पता। वो अपना पर्स निकालते हैं, उस पर्स में फ़ोटो था भूमि का। बोल दिए इसी, ये भूमि, माय वाइफ। पहचानते हो ना? हाँ जी, मैं अब पहचानती हूँ। देखो इसके हाथ पे निशान, जो तुम्हारे भी है ना? हाँ, आपने बोला था कि इसी सेम हो सकते हैं। नहीं हो सकते सेम, सेम निशान कभी नहीं होते, समझ आया? हाँ लेकिन आपने बोला था, बस ऐसे ही मजाक में बोला था। तो मैं एक बात बोलूँ, आज से 3 साल पहले नक्श जिनका बच्चा था, क्या मतलब? हाँ, नक्श मेरा अपना बेटा नहीं है। नक्श मासी है ना, उनकी बेटी का बेटा है। उसके हस्बैंड ने मार दिया मेरी बहन जिया। बहुत प्यार करती थी वो, निदेश था उसका नाम। उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन एक दिन निदेश ने जिया को मार दिया। फिर गुस्से में आके उसको भी किसी ने मार दिया, पर भी ये नहीं बताती कि उसी ने मारा है। नक्श बिल्कुल अनाथ हो गया था। उस टाइम पे हम दोनों ने इसको थामा था, अपना बच्चा बना लिया। और पता है तुम्हें, इतना प्यार था नक्श के साथ, जो नितीश थी उसकी फैमिली ने हमारे ऊपर केस कर दिया था, क्योंकि वो नक्श को लेना चाहते थे। इसलिए नहीं कि वो उनके बेटे का बेटा था, इसलिए कि उसको मारना चाहते थे। सिर्फ यही वजह थी। और उसके बाद भूमि ने इसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। और इसे बचाते बचाते वो एक नदी में जा गिरी। उस नदी में
जिस नदी के पास तुम्हारे पापा थे। तुम्हारे पापा ने भूमि की जान बचा ली, तुम्हारे पापा और मम्मा ने। लेकिन जब उसे बचाया तो उसकी गोली लगी हुई थी, सर पर चोट लगी हुई थी। उसे कुछ भी याद नहीं था अपने बारे में, कुछ भी नहीं। ईशा बात सुन रही होती है गौर से पल्लवी की, और मैं 3 साल तक भूमि को ढूंढती रही, मुझे कहीं भी नहीं मिली भूमि। ईशा को अभी भी समझ नहीं आता, लेकिन मेरा इससे क्या मतलब। ठीक है, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। एक बार गौर से फिर से सोचना है इस बात को, ठीक है? कि बोल के पल्लवी वहाँ से निकल जाती है। अब ईशा बैठती है एक तरफ, जो भी बोला होता है पल्लवी ने, सोचती है कि तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ थे। इसका मतलब मैं भूमि हूँ, मैं भूमि हूँ। इसलिए मुझे इतना अजीब फील होता है, इसलिए इनके करीब आने से मेरा दिल धक धक करने लग जाता है। मैं भूमि हूँ, नक्श मेरा बेटा है, पल्लवी मेरी है, मैं भूमि हूँ। ओह माय गॉड, मैं भूमि हूँ। यस, ईशा को याद तो नहीं आता, लेकिन हाँ उसे फील होता है कि मैं ही भूमि हूँ। तब तक पल्लवी जा चुकी थी वहाँ से, ऑफिस निकल गई थी। हाँ रात का समय था, लेकिन किसी ने कॉल किया था कि ऑफिस में एक प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए पल्लवी जाती है ऑफिस। ईशा तब तक भाग के आती है नीचे, तब तक तो पल्लवी जा चुकी थी। पूछती है ईशा, मासी पल्लवी कहाँ है? बेटा वो आई थिंक ऑफिस गई है। ऑफिस इतनी रात को क्यों? वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बस, इसलिए। तभी हाँ उसे गाड़ी चलानी आती है। वो बोलती है चिराग को कि आपकी गाड़ी मिल सकती है? हाँ बिल्कुल मिल सकती है, कैसी बातें कर रही हो ईशा, बिल्कुल ले जाओ। वो लेके जाती है वही उसी जगह जहाँ ऑफिस है पल्लवी का। थोड़ी देर में वो पहुँच जाती है ऑफिस। पल्लवी कुछ लोगों से घिरी हुई थी, उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी। ईशा सिर्फ बाहर से देख रही थी, कुछ आर्ग्यूमेंट हो रही है। उसी वक्त पल्लवी की नज़र जाती है मिरर के उस पार, जहाँ से ईशा उसे देख रही है। पल्लवी बस एक प्यारी सी स्माइल करती है ईशा को, मैं हैंडल कर लूँगी, बस यही। ईशा आने की सोचती है, लेकिन पल्लवी इस हाथ से बोलती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं आना। उसके बाद वो जो लोग थे वो एक एक करके बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ईशा भी निकल आती है, और वहाँ से वो लोग उस पूरे बिल्डिंग से नीचे आ जाते हैं। रोड पे खड़े थे एक तरफ, घना अंधेरा था, बिजली की कड़के, बारिश बहुत जोर से। पल्लवी बोलती है, क्या हुआ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरा ऑफिस है, बस किसी काम से आई थी, लेकिन इतनी रात को भी अब, अरे मेरा है इसलिए, मैं तो कभी भी आ सकती ना। हाँ, लेकिन क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है? जब आपने मुझे पहली बार देखा था, वो तो उसी दिन पता चल गया होगा ना। पता चल गया था, तो इतने दिन से क्यों नहीं बताया आपने मुझे? क्या बताती तुम्हें, सीधा जाके बोल देती कि तुम मेरी भूमि हो, तुम एक्सेप्ट कर लेती? नहीं तो फिर कैसे बताती कि तुम मेरी भूमि हो? तुम मेरी वो भूमि हो जिसे मैं 3 साल से इंतज़ार कर रही हूँ। तुम मेरी वो भूमि हो जिसके लिए मेरा बच्चा तड़प रहा है अपनी माँ के लिए। पल्लवी अपना हाथ आगे बढ़ाती है ईशा की तरफ। आई नो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन क्या तुम मेरा हाथ थामना चाहोगे? ईशा हाथ देखती है पल्लवी की तरफ, लेकिन वो हाथ को नीचे करके एकदम से गले लगा लेती है बहुत स्ट्रांगली पल्लवी को और क्या चाहिए था। वो भी ईशा को बहुत टाइटली गले लगाती है। बारिश जो कि इन दोनों को भिगा रही थी, उनके आंसू जो उस बारिश की बूंदों में समा गए। ईशा बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा। बस इतना बोलती है कि आई लव यू पल्लवी जी, आई रियली लव यू। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, क्या हूँ, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको ये वर्ड बोलूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे इतनी जल्दी मैं कैसे आपसे प्यार कर सकती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ। मुझे नहीं पता मैं नक्श कितना इतना जल्दी अटैच हो गई, लेकिन मैं हो गई। वो मेरा बेटा है, आप मेरी पार्टनर हो। हाँ मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, एंड आई लव यू सो मच। ईशा आई लव यू। ये बोलने के बाद में पल्लवी पकड़ती है हाथ ईशा का। ईशा फिर हमें से भूमि बोले, भूमि का हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठाती है अपने में।
और जो चिराग की गाड़ी थी उसे वहीं छोड़ देती है। वो दोनों घर जा रहे होते हैं। हालांकि जो हुआ था अंदर ऑफिस में उसके बारे में अभी जिक्र नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ भूमि पे फोकस करना चाहती थी। और थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाता है। जब उन दोनों ने अपना एक दूसरे का हाथ जितनी टाइटली पकड़ा हुआ था, मौसी देखती है साथ में चिराग वगैरह भी। तभी मासी आती है, पल्लवी आती है मासी के पास, बोलती है कि मासी आपकी भूमि। ईशा झुकती है थोड़ा सा मासी की तरफ और उनके पैर छूती है दोबारा से, उनको गले लगाती है, बोलती है कि आप मासी हो ना। तभी मासी बोलती है बेटा तुम्हें सब कुछ याद आ गया? नहीं मासी, लेकिन फील हो रहा है कि आप मेरे अपने हो, सब लोग मेरे अपने हैं। साइड में बैठा हुआ था नक्श पीहू के पास, उसको उठाती है, कस के गले लगाती है, उसके बहुत सारे फेस पे किसेस कर रही होती हैं। पल्लवी भी देखती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। नेक्स्ट बोलता है मामा आप क्या कर रही हो, आप मेरे को इतने सारे किसेस मत करो, मैं लड़का हूँ, मेरे को नहीं अच्छा लगता। नगर से ईशा बोलती है कि अच्छा मतलब मम्मा विश नहीं कर सकती तो मैं, अच्छा ठीक है आप कर लो। पल्लवी उसे नीचे रख देती है। तभी पल्लवी ईशा को बोलती है चले रात काफ़ी हो गई है। लेकिन मासी बोल देती है कि आज रात मैं नक्श को अपने पास सुलाना चाहती हूँ ईशा को। ईशा को पता है कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, और पल्लवी को भी। पल्लवी पहले कमरे में चली जाती है, उसके बाद ईशा आती है और नक्श चला जाता है मासी के साथ में। सब लोग वो सो जाते हैं। और यहाँ कमरे में एक तरफ ईशा बैठी थी, उसकी हार्ट बीट काफ़ी बढ़ी हुई थी क्योंकि उसे पता नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। और पल्लवी चूँकि अपने कपड़े जो पहने थे जो काफ़ी गीले हो गए थे उन्हें चेंज कर रही थी रूम में। ये करके अपनी बटन खोल रही थी, शर्ट के बटन टाई उसने उतार ही दी थी। और ईशा की नज़र सिर्फ और सिर्फ पल्लवी पे थी। पल्लवी आती है ईशा की तरफ, जो उसने शर्ट के बटन खोले थे उसके अंदर जो ब्रा थी वो भी काफ़ी गीली थी। पल्लवी की ईशा की तरफ आके उसके शोल्डर पर अपने हाथ रख देती है, बस एक इशारा करती है खोलने का। ईशा की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वो खोलती है पीछे हाथ करके, जैसे ही वो ब्रा उतरती है और उसके बाद ईशा को जो देखने को मिलता है भाई साहब, उसकी हार्ट बीट और तेज हो जाती है, उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। पल्लवी के फेस पे क्यूट सी स्माइल थी। उसके बाद वो थोड़ा सा बैक होती है और पीछे से अपनी शर्ट भी खोल देती है। पल्लवी के अपर बॉडी पे कोई कपड़े नहीं थे, सिर्फ लोअर बॉडी पे थे। वहाँ से ईशा उठती है, तो उठ के जाती है और पल्लवी को पीछे से पैका करती है। उसके हाथ वहीं थे, वो बहुत ही बुरी तरीके से पुश करती है। पल्लवी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, उसकी आंखों में आंसू होते हैं कि ये उसकी भूमि है, ये जो टच कर रही है वो उसकी भूमि है। पल्लवी सीधी होती है, बस ईशा को किस करती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से किस कर रहे थे, बहुत पैशनेट तरीके से। धीरे धीरे पल्लवी ईशा को बेड की तरफ लेके जाती है। ईशा ने जो कपड़े पहने हुए थे वो एक एक करके उसकी बॉडी से रिमूव होने लग जाते। सारे कपड़े ईशा की बॉडी से उतर चुके थे और वहाँ पल्लवी भी अपने कपड़े उतार चुकी थी। उसके बाद वो बेड पे एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे थे, कभी अपर लिप्स कभी लोअर लिप्स। पल्लवी वाइल्ड नहीं थी, सिर्फ स्मूथ किस कर रही थी। बहुत प्यारा कि ना ईशा को अनकंफर्टेबल फील हो और ना ही उसे कुछ अलग लगे। धीरे धीरे करके उसकी नेक के साइड आती है, वहाँ बहुत सारे किसेस करती है। उसके बाद और नीचे जाती है, उसके चेस्ट एरिया पे बहुत अच्छे से पहले पुश करती है। उसके बाद एक को पुश दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से सक कर रही होती है। ईशा की हालत ख़राब हो रही थी, उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। वो टच जो उसे बहुत अपना सा लग रहा था, आज वो पल्लवी का था। उसे बहुत ज़्यादा सुकून वाला वो पल लग रहा था। पल्लवी इतना ही नहीं रुकती, वो और नीचे जाती है लोअर पार्ट तक, वहाँ बहुत ही प्यार से सक करती है। ईशा की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। उसने उसी हालत में अपनी ब्लैंकेट को पकड़ा हुआ था, चादर को पकड़ा हुआ था वहाँ से। उसके मुँह से जो सिसकियाँ थी वो बहुत ज़ोर थी, पूरे कमरे में उसकी आवाज़ें गूंज रही थी। और पल्लवी वो तो अभी भी मदहोश थी ईशा के प्यार में, या कहीं भूमि के प्यार में। फिर दूसरी तरफ
जैसे ही भूमिका पल कंप्लीट होता है वो एकदम से पल्लवी को नीचे ले लेती है, फिर उसके साथ वो प्यार करती है। बहुत ही सुकून वाला भूमि आज पल्लवी को प्यार कर रही थी, बहुत ही प्यार से। जब भूमि पूरी तरीके से थक जाती है तो पल्लवी की बाहों में ही लेट जाती है। पल्लवी ने भूमि को बहुत प्यार से गले लगाया था, ऊपर से वो कंबल ले लेती है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सोए हुए थे और देखते ही देखते ही वो रात भी ख़त्म हो जाती है। सुबह जैसे ही पल्लवी की आँख खोलती है वो देखती है अपने ऊपर भूमि को सोते हुए। वो भूमि के फोrehead को थोड़ा सा ऊपर करके उसे बहुत ही प्यारा सा किस करती है। गुड मॉर्निंग जान। उठती है वहाँ से भूमि, होती है हाँ गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? नहीं, दर्द हो रहा है? थोड़ा सा। सॉरी। नहीं ना, आपकी क्या गलती है? थोड़ा वाइल्ड कर दिया? बिल्कुल नहीं, बहुत सुकून वाला था। आई एम वेरी हैप्पी। किस लिए? आप नहीं समझोगी। अच्छा तो कौन समझेगा? मतलब आप ही समझोगी, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज यू आर माई लाइफ, माई पार्टनर। ओके, तो ये बात है। वैसे भूमि में तो तुम प्यार करती हो, क्या आयशा वाली लाइफ में भी मुझे प्यार करती हो? अच्छा, कब से कर रही थी? पता नहीं, लेकिन मुझे आप पहले दिन से ही अच्छे लग रहे थे। जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था ना, उसी दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है। आप इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी, मतलब कभी लगा ही नहीं था कि आपको मैं नहीं जानती। हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपको जानती हूँ, काफ़ी टाइम से जानती हूँ। अच्छी बात है। आई लव यू सो मच। उठे ना आप? बिल्कुल उठ जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। अब जैसे ही भूमि उठती है वो देखती है मेरे कपड़े। चलो साइड में, उससे पहले ही रख दिए थे वो कपड़े, चूँकि बाथरूम था, ये पहन के जाओ। वैसे जाती है ईशा, क्योंकि पल्लवी उसे कुछ भी मामले में अनकंफर्टेबल फील करवाना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद ईशा जाती है, अपने कपड़े लेके फ्रेश होके वापस आती है। पल्लवी दूसरा बाथरूम पहन के खुद जाती है फ्रेश होने, और जो फ्रेश होके आ जाती है तो वहाँ ईशा जो मिरर के सामने खड़ी थी, उसने खुद को पूरी तरीके से भूमि के लुक में निखार दिया था। सिर्फ रह गया था एक सिंदूर की डुब्बी उसके हाथ में थी। पल्लवी जैसे ही उसके पास आती है वो सिंदूर को उसके सामने कर देती है। पल्लवी देखती है ईशा को कि क्या बोलती है कि ये वही है जिसके आप हकदार हो, तो लीजिए और भर दीजिए। आर यू श्योर? जी बिल्कुल श्योर, बिकॉज आई नो यू आर माई। ओके, लेती है पल्लवी उसको, सिंदूर को उठाती है हल्का सा और ईशा की मांग में भर देती है। बहुत प्यारा वो सीन था। उस टाइम पे पल्लवी की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो इस वजह से क्योंकि 3 साल तक इसका वेट किया है, उसके बाद भी बहुत वेट किया, और अब फाइनली वो जो उसकी थी वो उसकी हो गई। पल्लवी ईशा को बहुत ही टाइटली गले लगाती है। तुम जानती नहीं हो तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। जो आपकी है वही दी है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया मैंने। ओके, तो चले नीचे। बिल्कुल जाते हैं फिर उस रूम से निकल के भूमि और पल्लवी। जब वो नीचे जा रहे होते हैं तो आगे भूमि पीछे पल्लवी, मासी की नज़र पड़ती है भूमि के ऊपर, उसकी मांग में भरे उस सिंदूर के ऊपर। वो बहुत खुश होती है कि आखिरकार पल्लवी को मिल ही गया जो उसका था। उसकी तपस्या जो 3 साल की थी वो पूरी हो ही गई। और जब वो नीचे आ रहे होते तो नक्श की नज़र भी जाती है। वो बोलता है कि नानी ये मम्मा को क्या हो गया? क्या मतलब बेटा? मम्मा बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कि मेरी मम्मा, तो तुम्हारी मम्मा ही तो है। नहीं नहीं नहीं, जैसे मेरी मम्मा फ़ोटो में हुआ करती थी, वो देखो इनके मांग में रेड रेड सा क्या है? हाँ बेटा वो सचमुच की है ना, इसलिए, और वो तुम्हारी मम्मा है तो इसलिए लगाते हैं सब। अच्छा भागता है ना पल्लवी के गले लगाते। पा ये आपने लगाया था? मैंने लगाया था। ओ फिर मैं भी लगाऊं? नहीं, जब तुम्हारी वाली आएगी। क्या मतलब? जब तुम बड़े होगे, तुम्हारी शादी होगी, तब तुम लगाना अपनी वाली के। अभी तो ये मेरी वाइफ है ना, तो इसलिए मैंने लगाया। ओ ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है पा, मैं लगाऊंगा अपनी वाली के जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। ये बोल के नेक्स्ट चला जाता है थोड़ी सी मासी के पास। पल भी जाती है, पहले मासी के पैर छूती है, पीछे से
भूमि भी, मौसी बैठते बैठे दोनों बैठती हैं वो डाइनिंग टेबल पे, खाना खा रहे होते हैं आराम से प्यार से। लेकिन चिराग बहुत घूर घूर के देख रहा होता है भूमि को। अब रीनी बोलती है क्या हो गया, तुम इस तरीके से क्यों देख रहे हो उसको? हाँ नहीं, मैं मतलब ऐसे नहीं देख रहा, मैं बस जानने की कोशिश कर रहा हूँ क्या इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। हाँ तो खुशी की बात है ना कि सब कुछ ठीक हो गया। हाँ मतलब मैं खुश हूँ, मतलब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता था, मतलब भूमि को याददाश्त वापस आ गई क्या? अरे नहीं आई तो क्या हुआ, वो दोनों एक दूसरे को अपना चुके। अब भूमि हो या ईशा हो, दोनों एक ही है ना? हाँ मतलब एक ही है, तुम इतने डांट क्यों रही हो? क्योंकि तुम उनमें कबाब की हड्डी बनने की सोच रहे हो। दे देखो मतलब पल्लवी मेरी दोस्त है, मुझे पता है पल्लवी तुम्हारी दोस्त है, और भूमि भी। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ पल्लवी ने भूमि का हाथ पकड़ा हुआ था नीचे, उस टेबल के नीचे, उसका सीधा हाथ जिससे वो खाना खाए। अब मासी बोलते बेटा खाना खाओ, लेकिन वो क्या बोले कि पल्लवी ने हाथ पकड़ा हुआ है, वो हाथ छोड़ नहीं रही है। बोलते वो मासी मैं खा रही हूँ। वो बेचारी खैर हाथ से खाना खाती है, मतलब लेफ्ट हैंड से। तभी मासी बोलती अरे बेटा लेफ्ट से नहीं खाते, राइट से खाओ। जी जी मासी। वो बोलती छोड़िए ना मेरा हाथ, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगे। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे बहुत परेशान किया, तो मैं थोड़ा सा तो मैं करूँगी। ऐसा कौन परेशान करता है? मैं तुम्हारी पार्टनर पल्लवी। हाँ प्लीज़ ना पल्लवी जी छोड़िए, सोच लो, छोड़ दो। जी छोड़ दीजिए पक्का। छोड़ दो। पल्लवी बहुत प्यार से उसका हाथ छोड़ देती है। तब जाके भूमि अपना खाना कंप्लीट कर दिया। जैसे उनका खाना होता है वहाँ से बोलती है पल्लवी कि मैं ऐसा करती हूँ नक्शा पीओ को स्कूल छोड़ देती हूँ और साथ में मैं निकल जाती हूँ। यही बोल के लेके जाती है और साथ में पल्लवी की भूमि भी जाती है। भूमि के मांग में सिंदूर। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग, भाई अपने ऑफिस में जब वो एंटर होते हैं तो हाथ पकड़ा हुआ था भूमि का पल्लवी ने, बहुत ही एकदम गर्व के साथ कि हाँ यस सी इज़ माई वाइफ। ये लुक लेके जैसे ही मैनेजर देखता है कि यार ये लड़की पल्लवी मैम के साथ और उसकी मांग में सिंदूर, ये किसने शादी कर ली इससे? लेकिन पल्लवी खड़ी हो जाती है मिड में, सबको क्लैपिंग करके बुलाती है, सब लोग आ जाते हैं और बस एक बात बोलते हैं लिसन सी इज़ माई वाइफ ओके। और अब की बार किसी ने भी इस तरीके इसके साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश की या किसी भी तरीके की मुझे कोई शिकायत मिली तो वो इंसान सिर्फ फायर होगा, फायर यहाँ से। मैनेजर बोलता है ये क्या है भाई, ये वाइफ वाइफ किसी बन के, मतलब इस लड़की ने कैबिन में बैठे बैठे चक्कर चला दिया, ये बड़ी खतरनाक निकली। पल्लवी जाती है मैनेजर की तरफ, जो तुम्हें लगता होगा कि ये लड़की चक्कर चला दिया फलान ब्लॉग है ना, बट ऐसा नहीं है। शायद तूने मेरे कमरे में आई मीन मेरी कैबिन में फ़ोटो नहीं देखी ना? नहीं देखी मैं दिखाती हूँ। वो फ़ोटो दिखाती है, यस सी इज़ माई वाइफ, पहले से ही है वो मेरी वाइफ, और ये कोई वो नहीं है ईशा, सी इज़ माई वाइफ भूमि। यस मैम। वहाँ से जाती है भूमि पल्लवी कैबिन में, एक तरफ पल्लवी बैठी होती है और दूसरी तरफ भूमि। लेकिन पल्लवी भूमि को काम ही नहीं करने दे रही होती। वो बार बार आती है, उसके शोल्डर पे अपना सर रखती है। अब भूमि बोलती है करने दीजिए ना मुझे। नहीं मुझे तुमसे प्यार करना है, अभी तो किया था और करना है, 3 साल का वेट है यार, थोड़ा तो मतलब आज हमें ऑफिस आना नहीं चाहिए था ना। अरे ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है। देखो कम से कम एक दिन में 5 बार तो करना चाहिए। क्या? नहीं बाबा मैं मतलब एक दिन का ही मेरा इतना बॉडी में पेन हो रहा है। पेन हो रहा था? मैं पेन हो रहा है, कहाँ हो रहा है दिखाओ दिखाओ। नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ अरे दिखाओ ना, मैं ठीक कर देती हूँ। पल्लवी किस करती है भूमि के चिक्स पे, यहाँ हो रहा है, फिर उसके और नीचे जाती है उसकी नेक पे, यहाँ हो रहा है, फिर उसके और नीचे जाती है उसके चेस्ट एरिया पे, ऊपर से ही करती है किस, यहाँ तो नहीं हो रहा ना तुम्हें दर्द? मान जाओ कोई आ जाएगा। लेकिन इतने में जीविका की एंट्री होती है। वो एक्चुअली में नॉक करके आती है लेकिन आज नहीं आई एकदम से, मैम ये, लेकिन वो देखती है इस तरीके से भूमि के साथ चिपकी हुई पल्लवी बोलती है वो आई एम सॉरी मैम, यही बोलकर भागने वाली होती है कि पीछे से पड़ी बोलती है रुको, कोई मैनर था तुम्हारे आने के? आप वो मैं भूल गई थी मैम, आई एम सॉरी। बोलो किस लिए आई थी? वो कुछ फाइल्स पे साइन करवाने थे। ठीक है लाओ उधर। वो देखती है, उसे नहीं पता एक्चुअल में, वो देखती है उधर भूमि को, वो देखती है मांग में सिंदूर, ये क्या भाई, कहीं पल्लवी ने शादी तो नहीं गई? लेकिन पल्लवी बोल देती है जिया को, हाँ तो तुम सोच रही हो ना भाई ये मेरी पत्नी है, समझ रहा जो फोटो में वो जी मैं समझ गई, ठीक है वो जाओ। जी जी थैंक यू, ये बोल के निकलती है जीविका। लेकिन ज़्यादा देर होता नहीं है, पल्लवी के पास एक कॉल आता है।
जिसे सुनने के बाद पल्लवी के फेस के जो एक्सप्रेशन थे वो बदल जाते हैं। वो सीधा बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। वहाँ से भी निकलने वाली होती है कि बीच में आ जाती है भूमि, कहाँ जा रहे हो? अरे जान बस थोड़ा सा काम है। कहाँ, क्या काम है? तुम समझने की कोशिश करो, मैं अभी आ जाऊँगी। पर बताओ तो सही मुझे। आप देखो मैं आपकी वाइफ हूँ। आई नो यू आर माई वाइफ, मेरी भूमि, मेरी प्यारी सी बच्चा। लेकिन अभी थोड़ा काम है ना, तो मैं आ जाऊँगी बहुत जल्द। आप बता के जाओ ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बस उसी में जा रही हूँ। ठीक है जल्दी आना। हमें हाफ डे में जाना है। नहीं, हाफ डे में जाना था जब तुम मेरी ऑफिस में काम करने वाली एक एम्प्लॉय थी, लेकिन अब तुम मेरी वाइफ हो तो क्यों जाओगी? वैसे भी हमारा बच्चा है, हमारे साथ रहेगा, तो उसकी नीड नहीं है। पक्का? तो तुम काम करो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। यही बोल के पल्लवी निकल जाती है वहाँ से। और भूमि अभी भी बैठी होती है अपनी डेस्क पे, सोच रही होती है कि कहाँ जा रही हैं। इनकी मतलब अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, यही सोच रही होती है भूमि। सो गाइस आज की स्टोरी हम करते हैं यहीं स्टॉप। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या कोई नए तूफान ने दस्तक दी है या फिर कुछ और बात है? अब ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और देखनी होगी मेरी स्टोरी रंग दो राहों की। और एक और बात, ये स्टोरी पूरी तरीके से एंड पे ही है, मतलब एक आध दो एपिसोड है इसके, उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म। एंड उसके बाद नई कहानी आएंगी, कहानी पे कहानी आएंगी, क्योंकि कहानी का एंड इस चैनल पर नहीं होने वाला। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे इस चैनल पे तामनी लव स्टोरी। थैंक यू सो मच।